दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई पुराना ताला लगा कमरा हो, जिसके बारे में लोगों का कहना हो कि उसमें खजाना छिपा है। ठीक ऐसा ही माहौल इस वक्त वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिल रहा है। यह वही मंदिर है जहां ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। और अब यह मंदिर एक और वजह से चर्चा में है। यहां का वह रहस्यमयी कमरा जो पिछले 54 सालों से बंद पड़ा है। जी हां, 1971 के बाद पहली बार यह कमरा खोला जाएगा। आदेश भी सीधे सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने दिया है। अब सोचिए, जब इतने लंबे वक्त से बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे तो क्या सामने आएगा? खजाना या खालीपन? यही जानने को लोग बेताब हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इस कमरे की कहानी और भी दिलचस्प है। साल 1916 और 1926 में यहां 2 बार चोरी हो चुकी थी। इन घटनाओं के बाद मंदिर प्रबंधन ने फैसला किया कि ठाकुर जी के आभूषण और कीमती सामान को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए। पहले ये खजाने इसी कमरे में रखे जाते थे, लेकिन फिर इसे सील कर दिया गया। साल 1971 में इसे आखिरी बार खोला गया था। उस वक्त जो भी आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं थीं, उन्हें बक्सों में बंद करके बैंक के लॉकर में रखवा दिया गया। उसके बाद से यह कमरा बंद है और सिर्फ रहस्यों की परतों में ढका हुआ है। कहते हैं कि इस कमरे में एक छोटा सा होल भी बनाया गया था। जब भक्त मंदिर में सोना चांदी और आभूषण चढ़ाते तो उन्हें इसी होल से कमरे के अंदर डाल दिया जाता। इससे आभूषण सुरक्षित रहते और चोरी का खतरा भी नहीं रहता था। लेकिन अब मंदिर के सेवायत खुद कह रहे हैं कि शायद जब कमरा खुलेगा तो अंदर कुछ खास न मिले, क्योंकि अधिकतर सामान तो पहले ही बैंक में सुरक्षित किया जा चुका है। फिर भी दशकों से बंद पड़े कमरे को खुलते देखने का रोमांच हर किसी के मन में है। सबसे अहम बात यह है कि कमेटी ने आदेश दिया है कि जब भी यह कमरा खुलेगा, पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ होगी, यानी एक एक पल कैमरे में कैद होगा। इससे किसी भी तरह की अफवाहों या विवादों की गुंजाइश नहीं बचेगी। साथ ही मंदिर की संपत्तियों का विशेष ऑडिट कराने का भी फैसला लिया गया है, ताकि यह साफ हो सके कि मंदिर की चल अचल संपत्ति का सही हिसाब किताब रखा जा रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, रहस्य से भरी इस खबर के अलावा बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कुछ और अहम बातें भी सामने आई हैं। दरअसल मंदिर प्रबंधन ने हाल ही में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस लागू की है। अब दर्शन के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाए गए हैं। गर्मियों में सुबह की आरती 7 बजे से 7:15 तक होगी और दर्शन का समय 7:15 से 12:30 तक रहेगा। दोपहर की आरती 12:30 से 12:45 तक होगी। शाम के दर्शन 4:15 से रात 9:30 तक होंगे और फिर रात की आरती 9:30 से 9:45 तक। वहीं सर्दियों में सुबह की आरती 8:15 होगी और दर्शन का समय भी बदल जाएगा। यानी अब भक्तों को मौसम के हिसाब से तय समय पर ही ठाकुर जी के दर्शन का अवसर मिलेगा। एक और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अब वीआईपी दर्शन की पर्ची व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यानी अब कोई अलग लाइन, कोई अलग सुविधा नहीं होगी। हर भक्त, चाहे वो आम हो या खास, बराबरी के साथ ठाकुर जी के दर्शन कर सकेगा। इससे न केवल अनावश्यक भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि भेदभाव भी खत्म होगा। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए एक और सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। अब ठाकुर जी के दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। यानी अगर आप किसी कारण मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी अपने घर पर ही मोबाइल या टीवी पर लाइव दर्शन कर सकेंगे। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए बड़ा राहत भरा है जो दूर दराज रहते हैं या भीड़ में आने से बचते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा 15 दिनों के भीतर पेश करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 2013 से 2016 तक की संपत्तियों का विशेष ऑडिट भी कराने का फैसला हुआ है। यह सब इसलिए ताकि प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह का संदेह न उठे। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ओर वह रहस्यमयी कमरा खुलने जा रहा है जिसके बारे में लोग कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधन भक्तों की सुविधा के लिए इतने बड़े बदलाव कर रहा है। यह सब मिलकर बांके बिहारी मंदिर को और भी खास बना देता है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब यह कमरा खुलेगा।
क्या वाकई वहां कोई खजाना मिलेगा, या फिर सब कुछ पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है? जो भी होगा वो पल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी और रोमांचक जानकारी। आपको यह खबर कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि उस कमरे में कोई रहस्य छिपा होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।